पैसों का सफर, बार्टर से लेकर बिटकॉइन तक। वेलकम टू डाइड यू नो। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, पैसे। पुराने जमाने के बार्टर सिस्टम से लेकर आजकल के डिजिटल करेंसीज जैसे बिटकॉइन तक, पैसा इंसानी सभ्यता में हमेशा से एक बड़ी ताकत रहा है। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये तुम्हारा दिमाग हिला देगा। हम पैसे के राज खोलने वाले हैं, इसका इतिहास और इसका भविष्य क्या है। जरा सोचो, तुम हजारों साल पहले रहते हो, जब सुपरमार्केट्स और ऑनलाइन शॉपिंग नहीं थे। तुम एक किसान हो और तुम्हारे पास बहुत सारे मुर्गे हैं। तुम्हें अपने परिवार के लिए दूध चाहिए, लेकिन तुम्हारे गांव में जिसके पास गाय है उसे गेहूं चाहिए, मुर्गे नहीं। अब क्या करोगे? दोस्तों, यही है बार्टर सिस्टम। पैसे से पहले लोग सामान और सेवाओं की सीधी अदला बदली करते थे। जो तुम्हारे पास होता था उसे तुम किसी और चीज के लिए बदल लेते थे। बार्टर सिस्टम की कमियों ने एक ऐसी चीज की जरूरत पैदा की जो हर जगह चल सके, जो एक्सचेंज का एक कॉमन जरिया बन सके। सीपियों और मोतियों से लेकर नमक और जानवरों तक प्राचीन सभ्यताओं ने पैसे के अलग अलग रूपों के साथ प्रयोग किए, लेकिन एक ऐसी चीज का आना जिसकी कीमत हो, टिकाऊ हो और आसानी से बांटा जा सके, दुनिया बदलने वाला था। धातु, सोना, चांदी और तांबा अपनी असली कीमत और उपयोगिता के साथ इस पैसे की दौड़ में सबसे आगे निकल गए। अब चलो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चलते हैं। लिडिया के प्राचीन साम्राज्य की कल्पना करो, जो आज के तुर्की में स्थित था। लिडियन, जो अपनी चतुराई के लिए जाने जाते थे, उन्होंने एक क्रांतिकारी चीज पेश की, स्टैंडर्डाइज्ड कॉइन्स। ये सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं थे, इन पर आधिकारिक मुहर लगी होती थी जो उनके वजन और शुद्धता की गारंटी देती थी। यह स्टैंडर्डाइजेशन बहुत बड़ा बदलाव लाया। अचानक व्यापार ज्यादा आसान और भरोसेमंद हो गया। अब आपको हर सोने या चांदी के टुकड़े को तौलने की जरूरत नहीं थी। आपके पास एक ऐसा सिस्टम था जिस पर आप भरोसा कर सकते थे। ये शुरुआती सिक्के आग की तरह फैल गए। उनका प्रभाव लिडिया की सीमाओं से बहुत आगे तक पहुंच गया। ग्रीस से लेकर फारस तक कॉइनेज का कॉन्सेप्ट जड़ पकड़ गया, जिससे आज के मॉनेटरी सिस्टम्स की नींव पड़ी। लेकिन मूल कॉन्सेप्ट वही रहा, एक्सचेंज का एक माध्यम जिसने व्यापार को सरल बनाया और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। लेकिन सिक्कों के भारी बैग लेकर घूमना बिल्कुल भी आसान नहीं था, है ना? यहीं से हमारे मॉनेटरी सागा का अगला चैप्टर शुरू होता है, कागजी मुद्रा का उदय। चैप्टर 3, कागजी नोटों की शुरुआत। हमारा सफर अब हमें 11वीं शताब्दी के चीन ले जाता है, जहां एक और जबरदस्त इनोवेशन दुनिया को बदलने वाला था। सोचो, जब हल्के और आसानी से ले जाने वाले कागज को एक्सचेंज के माध्यम में बदल दिया गया तो क्या क्या हुआ होगा। सोंग राजवंश ने दुनिया को कागजी मुद्रा से परिचित कराया। ये शुरुआती बैंक नोट्स असल में प्रॉमिसरी नोट्स थे, जो बेरर को एक निश्चित मात्रा में तांबा या चांदी देने का वादा करते थे। जरा सोचो, अब भारी सिक्के ढोने की जरूरत नहीं। कागजी मुद्रा को ले जाना, स्टोर करना और व्यापार करना आसान था। कागजी मुद्रा का उपयोग आग की तरह फैल गया। व्यापार मार्गों के माध्यम से मध्य पूर्व और यूरोप तक पहुंच गया। लेकिन कागजी मुद्रा के साथ एक दिक्कत थी। सोने या चांदी की तरह इसकी वैल्यू इंट्रिंसिक नहीं थी। इसके बजाय यह विश्वास पर आधारित था, सरकार या करेंसी जारी करने वाली संस्था पर विश्वास। इसे हम फायट मनी कहते हैं। चैप्टर 4, मॉडर्न बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट्स। आज के समय में हम प्लास्टिक कार्ड्स और डिजिटल ट्रांजैक्शन से भरी दुनिया में हैं। हम अपनी सैलरी डिपॉजिट करते हैं, बिल्स पे करते हैं और यहां तक कि अपने फोन पर कुछ टैप से खाना भी ऑर्डर करते हैं। सेंट्रल बैंक्स के बनने से लेकर क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स और ऑनलाइन बैंकिंग के फैलने तक 20वीं और 21वीं सदी में पैसे के साथ हमारे व्यवहार में बहुत ज्यादा बदलाव आया है। अब फिजिकल करेंसी का जमाना नहीं रहा। यह एक बहुत बड़े और जटिल फाइनेंशियल इकोसिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा है। आज हमारा पैसा ज्यादातर डिजिटल इंफॉर्मेशन के रूप में मौजूद है, जो बड़े इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स के जरिए तेजी से फ्लो करता है। हम पहले से कहीं ज्यादा आसानी से बॉर्डर्स के पार पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने फाइनेंसेस मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इस आसानी के साथ अपनी चुनौतियां भी हैं। इस डिजिटल एज में साइबर सिक्योरिटी के खतरे, डेटा प्राइवेसी की चिंताएं और आर्थिक अस्थिरता की संभावनाएं बहुत बड़ी हैं।
चैप्टर 5 क्रिप्टो करेंसी का उदय। 2009 में सटोशी नकामोटो नाम के एक रहस्यमयी व्यक्ति ने दुनिया में एक रेवोल्यूशन ला दी, बिटकॉइन। यह क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत थी जो पारंपरिक पैसों से बिल्कुल अलग था। बिटकॉइन और उसके बाद आई हजारों क्रिप्टो करेंसीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बनी है, जो एक डिसेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम है। कल्पना करो ट्रांजैक्शंस का एक डिजिटल रिकॉर्ड जो अनगिनत कंप्यूटर्स पर रेप्लिकेटेड है, जिससे इसमें छेड़छाड़ करना लगभग नामुमकिन है। यही डिसेंट्रलाइजेशन क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। यह सरकारों और सेंट्रल बैंक्स के बिना चलता है, जो एक लेवल की आजादी देता है जिसने लाखों लोगों को अपनी ओर खींचा है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के अपने क्रिटिक्स भी हैं। इसकी वॉलेटिलिटी, गलत कामों के लिए इस्तेमाल होने की संभावना और एनवायरमेंटल इंपैक्ट ने दुनिया भर में बहस छेड़ दी है। चैप्टर 6 पैसे का भविष्य। मुर्गों की अदला बदली से लेकर दुनिया भर में डिजिटल करेंसीज भेजने तक पैसा बहुत आगे आ गया है। क्या कहते हो? यह चीजों से लेकर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स तक विकसित हुआ है, जो हमारी बदलती जरूरतों और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को दर्शाता है। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य वही है, वैल्यू का एक्सचेंज करना, व्यापार को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना। तो पैसे का भविष्य क्या है? क्या हम एक ऐसी दुनिया देखेंगे जिसमें डिजिटल करेंसीज का राज होगा? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे फाइनेंसेस मैनेज करने में भूमिका निभाएगा? क्या हमें पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, या हम वैल्यू के एक्सचेंज के नए और इनोवेटिव तरीके खोज लेंगे? लेकिन एक बात पक्की है, पैसा बदलता रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट्स में बताओ, तुम सबसे ज्यादा क्या यूज करते हो, कैश, यूपीआई या क्रिप्टो? मुझे जानने में बहुत दिलचस्पी है।